इस कोविड काल में दिल्ली का सबसे बड़ा दुश्मन निकला केजरीवाल और इनके एमएलए गण और इनके पार्टी वाले। इस टाइम पे हर कोई सोचता है सेंटर्स कैसे बढ़ाए जाएं, टीकाकरण के सेंटर्स कैसे बढ़ाए जाएं, ऑक्सीजन कैसे मुहैया हो, दवाइयाँ कैसे उपलब्ध हो। पर इस टाइम पे ये नीच राजनीति और कालाबाजारी पर निकले हुए हैं। नीच राजनीति कैसे? एनडीएमसी के 64 टीकाकरण सेंटर्स थे जिसको घटा के इन्होंने 40 कर दिए। ईडीएमसी के 20 सेंटर थे जिसको घटा के 13 कर दिए। एसडीएमसी के 53 सेंटर थे उसको घटा के 40 कर दिए। ये कौन सा सूझबूझ वाला व्यक्ति करता? कोई आईआईटी पास होने की जरूरत नहीं है। कॉमन सेंस जिस व्यक्ति में हो वो इस टाइम पे सेंटर्स घटाने की बात नहीं करता, ना सेंटर्स घटाएगा, सेंटर्स उल्टा बढ़ाने का काम करेगा। पर नहीं, ये ओझी राजनीति करेंगे, एड्स की राजनीति। अब एड्स की राजनीति इनके लिए बढ़िया है और चलता भी है इनके लिए, क्योंकि एड्स इस तरीके से रखते हैं कि न्यूज़ चैनल्स भी, कई सारे प्रिंट मीडिया भी इनके काबू में रहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ, शेयर भी कर रहा हूँ। आपको याद होगा कि जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में मौतें हुई थी और वहाँ डॉक्टर ने क्लियर बोला, हाई कोर्ट में भी उन्होंने क्लियर बोला है और डिबेट, टीवी चैनल्स के डिबेट में भी उन्होंने क्लियर बोला इस बात को कि जो हॉस्पिटल में मौतें हुई उनकी जिम्मेदार दिल्ली सरकार है, दिल्ली सरकार की मिसमैनेजमेंट है। ये डिबेट चली थी। पर एड्स का जो मीडिया चैनल्स में जो एड्स का इतना बड़ा असर रहता है, आपको शेयर भी कराओ, देखिएगा कि वो डिलीट ही कर दिया, वो डिबेट ही डिलीट कर दिया, वो डिलीट आप देख नहीं पाएंगे। ऐसा भी हो जाता है। अब एड्स कुछ चैनलों में तो 8 घंटे में 22 बार एड्स आ जाते हैं। देखें, एड्स में पैसा खर्च करने को है, एड्स के लिए लगातार पैसा खर्च हुआ। केंद्र ने सेकेंड फेज जो है इसके बारे में चर्चा करी, सब कुछ हुआ। दिसंबर में ही 8 पीएसए प्लांट्स दिल्ली के लिए सैंक्शन हुई, इसका पैसा भी पहुंचा दिल्ली में। बट लगे कितने पीएसए प्लांट? एक पीएसए प्लांट, जबकि केंद्र से पैसा आ चुका था। अब पिछले साल जून से आज तक एक वेंटिलेटर नहीं खरीदा गया। जब कोविड का काल चल रहा था, सब चीज़ था, एक वेंटिलेटर नहीं खरीदा गया। आरटीआई रिपोर्ट भी कहती है कि इन्होंने एक भी अस्पताल नहीं बनाए। अब अस्पताल की बात आ जाए तो याद आता है 2013 में 1725 बेड का एक अस्पताल जो है द्वारका में, उसका फाउंडेशन स्टोन ले हुआ, बनकर तैयार भी होना था, बिल्डिंग तैयार भी होगी, सब कुछ हुआ। बट केजरीवाल जी ने उस हॉस्पिटल को चालू नहीं किया। जब कोविड का ये चल रहा था, साल भर हो गया है हमें इससे जूझते हुए, तो क्या उस हॉस्पिटल जिसका भवन तैयार है उसको नहीं चालू करना चाहिए? नहीं किया, उल्टा ऑक्सीजन प्लांटों को बंद करा दिया। नजफगढ़ का एक मैं वीडियो देख रहा था जहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट ही बंद करा दिया। इसके अलावा आयनॉक्स एयर जो वो देती है, उन्होंने कोर्ट में एफिडेविट दे के बताया इस बात कि पहले वो 28 हॉस्पिटल्स को ऑक्सीजन देते थे, जिसको दिल्ली सरकार ने घटा के 17 कर दिए। इस टाइम पे ऑक्सीजन बढ़ाएंगे, घटाएंगे? फिर एड्स की राजनीति आ जाती है। जब हाई कोर्ट फटकार लगाती है, भाई ऑक्सीजन है, आप लेते क्यों नहीं है? तो कहते हैं हमारे पास तो टैंकर ही नहीं है। तो साल भर में आपने क्या किया? 10,000 करोड़ जो है यहाँ का स्वास्थ्य बजट है दिल्ली का, उस पैसे का किया क्या आपने? मोहल्ला क्लिनिक ऐसे ही पड़े हैं, खाली पड़े हैं, उसमें कोई कोविड का ना ट्रीटमेंट हो रहा है, ना कोविड आइसोलेशन सेंटर बन रहा है, ना कुछ किया आपने। एक काम बता दो ना किया है। यहाँ पे जितनी फैसिलिटीज़ बढ़ाई वो केंद्र सरकार ने बढ़ाई, डीआरडीओ की मदद से बढ़ाई, आईटीबीपी की मदद से बढ़ाई, या सेवा भारती कर रही है। आपने क्या किया? इन्होंने किया ना एड्स। अब टैंकर्स के लिए इन्होंने अलग अलग देश के अलग अलग स्टेट्स में इन्होंने वहाँ के रीजनल भाषा में भी, इंग्लिश में भी, हिंदी में भी एड्स दे दिए न्यूज़पेपर में। कंट्रोल करना है ना मीडिया को। आप डायरेक्टली, नॉर्मली आप क्या करते हैं, आप वहाँ के मुख्यमंत्री को फ़ोन करते हैं, कोऑर्डिनेशन इस तरीके से होता है। न्यूज़पेपर में ऐड देकर क्या करना चाहते थे समझ नहीं आया। आपको समझ में आया तो मुझे भी बताइएगा। तो एड्स की राजनीति
और एड्स क्या है, इनका बहुत ही कंट्रोल्ड सिस्टम है। मैंने अभी बीच में देखा कि इनके जो ऑफिशियल मीडिया का व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें से 7 हिंदुस्तान टाइम्स के जर्नलिस्ट को उन्होंने निकाल दिया, क्योंकि उन्होंने कैसे जो मिसमैनेजमेंट हो रहा है दिल्ली में उसको लेकर उन्होंने वो करा। शायद श्वेता गोस्वामी उनमें से एक जर्नलिस्ट का नाम है जिन्होंने डाला। तो उन्होंने उन 7 लोगों को, 7 हिंदुस्तान के जर्नलिस्ट को इन्होंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में से निकाल दिया। तो इस तरीके से जो ओझी राजनीति है वो ये करते हैं। बाकी इनके आपने देखा ही होगा, एक एमएलए, इनके पूर्व एमएलए भी हैं इनके पार्टी के हैं, इमरान हुसैन, उनके घर से 637 सिलेंडर निकलते हैं। जितेंद्र तोमर ऑक्सीजन की कालाबाजारी करते हैं। और इन्होंने वहाँ छोड़ रखा है राघव चड्ढा, यहाँ छोड़ रखा मनीष सिसोदिया। भाई जाओ आप मीडिया में जाके झूठ फैलाओ। यहाँ पे ये कहेंगे केजरीवाल कुछ कहेंगे, केजरीवाल कहेंगे 700 मेट्रिक टन, वहाँ कहेंगे 900 मेट्रिक टन। और अब जो है, अब इस मेट्रिक टन को छोड़ो, जब ऑक्सीजन को लेकर केंद्र सरकार कहती है ऑडिट कराने की बात करती है, ये पीछे खड़े हो जाते हैं, नहीं ऑडिट नहीं करानी है। क्यों भाई, क्या छुपा रहे हो आप? और अब क्या कहते हैं, भाई ऑक्सीजन पूरा है हमारे पास, ऑक्सीजन पूरा है। जैसी ऑडिट की बात आ जाती है ऑक्सीजन पूरा हो गया। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दाल में काला है या दाली पूरी काली है इनकी, कहीं ना कहीं। और टूल किट, हर जगह से टूल किट, ये सारी चीज़ें इनकी ऑपरेट होती हैं। इसका एक एग्जांपल मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, आप देखिएगा। इन्होंने कई ट्विटर हैंडल से एक ही मैसेज शेयर कराया कि दिल्ली सरकार किसी कोई कोविड पॉजिटिव होता है तो उसको कॉल आता है। भाई हमने तो अपने सोसाइटी में जिनको कोविड हुआ हमने ग्रुप में डाला था, तो किसी ने भी, सबने यही कहा भाई हमारे को तो कॉल नहीं आया कोई ऐसा। तो देखिए कुछ लोगों ने तो देखिए नकल के लिए वकल कहते हैं ना, प्लीज़ शेयर के साथ ही, या सॉरी प्लीज़ ट्वीट के साथ ही उन्होंने शेयर कर दिया, उसको डिलीट नहीं किया। ये शायद प्रियंका गांधी जी ने भी ऐसे एक बेवकूफ़ी करी थी पीछे। तो इनके ये जो ट्विटर हैंडल जो मैनेज कर रहे हैं, उन्होंने कुछ लोगों ने तो ऐसे भी डाल दिए। तो कहने ये इस टाइम पे दिल्ली को बर्बाद करने का जो अगर काम किया है तो केजरीवाल सरकार ने किया है। अब वही मैं देख रहा था, डेटा देख रहा था, रेमडेसिविर जो दवाई है, ये कोर्ट में कहते हैं कि हमारे पास 2500 ऑन रिकॉर्ड, इनको 52,000 मिले हैं। तो बाकी कहाँ गए, बाकी के दवाइयाँ कहाँ गई, ये सवाल पूछना बनता है इनसे। ऑक्सीजन की कालाबाजारी, दवाइयों की कालाबाजारी, आप कुछ कर नहीं रहे हैं, निठल्ले बन के बैठे हैं, ठीक है। और बाद में सारा आरोप आप किस पर डाल देते हैं, केंद्र सरकार पर। आपने एक ऑक्सीजन प्लांट लगाया क्या, आपने क्या इंतजाम करा दिल्ली के लोगों के लिए, बताएं। शर्म करिए, ऐसी गंदी राजनीति छोड़कर इस टाइम पे राजनीति करने का टाइम नहीं। देश को बचाओ, दिल्ली के लोगों को बचाओ। जय हिंद।